आप रीजन तो बताइए क्यों नहीं दे रहे आप आपको पता नहीं है। एनओसी देना किसका काम है? सोसाइटी में एनओसी देना किसका काम? मेरा काम है, मेरा सिग्नेचर। तो फिर आप बताइए रीजन क्या है? कमेटी डिसाइड करेगी कि एनओसी देना है कि नहीं देना। जिस इंसान ने अपने पैसे से कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है उसके बाद सोसाइटी की कमेटी डिसाइड करेगी कि वो उस प्रॉपर्टी में रहेगा या नहीं रहेगा। ये कैसा लॉ है? ये आपने खुद ने बनाया? पहले के जो ऑनर है जिनके नाम पे था उनका काम होता है कि एनओसी लेकर के मुझे देना। लेकिन एनओसी के लिए जब वो जाते हैं सोसाइटी के अंदर तो उनको बार बार मना किया जाता है कि नहीं, आपने चैंग भाई क्यों ये मुस्लिम को ये प्रॉपर्टी आपने सेल की, आपको नहीं सेल करना चाहिए था। जो पहले ये सोसाइटी में चैंग भाई ने मुझे जितना बताया है कि पहले सोसाइटी में क्या बोले थे, क्या फ्लैट वगैरह मुस्लिम को मत शॉप सेल कर सकते हो, बात नहीं हुआ है। ये मुस्लिम को नहीं दे रहा, रिलीजन में दे रहा, लोग वही मेरे को बोल रहे हैं। उस दिन सबको लेके बैठ गया, जिस दिन मैं लेने गया लेके लिख के बोलता है वहाँ चैंग ने मुसलमान को भेजा हुआ है। कौन बोल रहा है? मुसलमान का नाम? ये भाई सेक्रेटरी साहब। हाँ, सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे कि मेरे मुसलमान को बेचा चैंग ने, बेच रहा है कि नहीं। नाम क्या है सेक्रेटरी का नाम? इनका नाम है कमल सिंह। कमल सिन्हा। सबको बुला के बेचना है कि नहीं बेचना है, बेचना है कि नहीं बेचना है बोल के मुस्लिम लोग को ऐसा बोल के बात कर रहे थे। तो ये पूछ रहे थे मेंबर्स लोगों के बीच में कि बेचना है या नहीं बेचना? वो पूछ रहे थे। वो बाद में मेरे को, मैं बाद में इनको मैसेज, मेरा एक काम करो अब मेरे को लेटर में लिख के दो। वो भी जवाब नहीं दे, बोलता नहीं लिखेगा, बोलता है। तो उनके साथ में और भी लोग सपोर्ट, और भी दूसरे लगते सब, और साथ वाले भी इनके बिल्डिंग के जो है लोग सब झगड़ा कर रहे हैं। मैं अच्छे से प्यार से बात करूँ, सब झगड़े पे बात कर रहे हैं। मुसलमान को दिया क्योंकि रिलीजन को लेके लोग बैठा हुआ है। मैंने रहे कि उनको हम लोग ने ऐसा सोचा कि एनओसी नहीं देंगे। मतलब क्यों नहीं देंगे, किस बेस पे नहीं देंगे, आप राइटिंग में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप राइटिंग में दे दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग नेक्स्ट संडे हम लोग आप आ जाइए, हम लोग आज मिलते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी वो बोल रहे हैं कि अगले संडे आइए। तो ये चीजें जो है ये लिंगरिंग करने का मामला आ रहा है और इन्होंने इनडायरेक्टली ये उनका मंशा ये है कि ये एक मुस्लिम समाज से है, बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों का, मुझे खुल के नहीं बोला लेकिन इनके व्हाट्सएप चैट वगैरह पे वो सारी चीज मौजूद है। जब खुल के इतनी बड़ी ऑफिशियली मीटिंग लिया सोसाइटी ने और सेलर के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आपने मुसलमान को आपने शॉप बेचा कैसा। ऐसे चंद लोगों की वजह से ही हमारा देश, हमारे मुल्क में जो अशांति फैली है, ऐसे चंद लोगों की जो सोच है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। हर किसी को संवैधानिक अधिकार है और वो सबको, हर नागरिक को मिलना चाहिए। पर एक चैट आया है जिसमें सीधे तौर पे लिखा हुआ है मुस्लिम शुड नॉट बी अलाउड। 2 महीने से ये जो मैटर चल रहा है तो अभी भी सॉल्व हो सकता है। 2 मिनट का एनओसी बनाना 2 मिनट जाएगा, 2 मिनट में एनओसी बनाते हुए मामला खत्म करा है। लेकिन कहाँ तो कहाँ डिनाई करके मामले को क्रिएट करके और अलग मोड़ देने का काम ये सोसाइटी कर रही है और एज सेक्रेटरी, एज चेयरमैन और इनकी टीम कर रही है। इस समय हम ग्लोबल सिटी के अग्रवाल एरिया में हैं और यहाँ पर एक अनोखा मामला सामने आया है जहाँ पूरे देश में लोग सद्भावना की बातें करते हैं। कल ही की बात आप देख सकते हैं जब गणपति विसर्जन के अंदर एक मुस्लिम समाज ने जो है नाश्ते और पानी की व्यवस्था की थी, आपस में भाईचारे की बात हो रही है। यहाँ पर एक बात निकल कर आ रही है कि सिर्फ एक मुस्लिम ने यहाँ पर एक फ्लैट शॉप खरीदा है, उसके ऊपर जो है एनओसी जो है सोसाइटी नहीं दे रही है। हमारे साथ यहाँ पर सेक्रेटरी खड़े हुए हैं, ये ना सोसाइटी के सेक्रेटरी आप है ना? तो इनको फ्लैट नहीं मिल रहा है या कंप्लेनेंट है, आइए आप, इनको नहीं मिल रहा है, किस वजह से नहीं मिल रहा है सर? वजह क्या है? जो आपसे पूछ रही है कि एक व्यक्ति ने अपने मेहनत की कमाई और पैसे से एक शॉप खरीदा है और आप सोसाइटी में उनको एनओसी नहीं दे रहे, वजह भी आप नहीं बता रहे। वजह तो बताइए। वजह बताया ना इन्होंने, स्क्रीनशॉट है उनके पास, बोले मुस्लिम को नहीं देने का है, दिखा रहे। 1 सेकंड, मुस्लिम को नहीं देना, तो ये कौन सी है? तो आपने लाओ 1 मिनट, क्योंकि मुस्लिम है इसलिए नहीं अंदर का है ना, कोई बात नहीं, ग्रुप के अंदर का इसीलिए तो ग्रुप में भेजा होगा ना वो। आप रीजन बताइए, ये स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो। आप रीजन तो बताइए क्यों नहीं दे रहे आप को पता नहीं है। एनओसी देना किसका काम है? सोसाइटी में एनओसी देना किसका काम? मेरा काम है, मेरा सिग्नेचर। तो फिर आप बताइए रीजन क्या है? कमेटी डिसाइड करेगी कि एनओसी देना है कि नहीं देना। जिस इंसान ने अपने पैसे से कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है उसके बाद सोसाइटी की कमेटी डिसाइड करेगी कि वो उस प्रॉपर्टी में रहेगा या नहीं रहेगा। ये कैसा लॉ है? ये आपने खुद ने बनाया? सोसाइटी लॉ में क्या ये सर, क्या ये बाय लॉ के हिसाब से? खैर, इनसे बात करेंगे, जवाब देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं, ये इन्होंने जो है एक प्रॉपर्टी खरीदी है यहाँ पर, ज्योति हारमनी ये सोसाइटी है। यहाँ बाहर हम खड़े हैं। शाहिद भाई, कब प्रॉपर्टी खरीदी आपने? प्रॉपर्टी 2 महीने पहले, 4 तारीख को। 2 महीने हो गए, 2 महीने 3-4 दिन हुए। ये कैसा है, प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद एनओसी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आप घर पट्टी पे अपना नाम डाल सको, लाइट बिल में अपना नाम डाल सको। तो कैसा, ये जो है पहले के जो ऑनर है जिनके नाम पे था उनका काम होता है कि एनओसी लेकर के मुझे देना। लेकिन एनओसी के लिए जब वो जाते हैं सोसाइटी के अंदर तो उनको
बार बार मना किया जाता है कि नहीं आपने चैंग भाई क्यों ये मुस्लिम को ये प्रॉपर्टी आपने सेल की, आपको नहीं सेल करना चाहिए था, जो कि इस तरीके से बातें आ रही जी। और चैंग भाई को कैसे प्रॉपर्टी बेचने बहुत जरूरी था, उनको जो है पैसे की जरूरत थी, तो वो आज से नहीं 1.5 साल से करीब प्रॉपर्टी बेचने के लिए ट्राई कर रहे थे। 1.5 साल बाद मैं उनको खरीदार मिला, जो कि पहले ऐसा कोई इशू नहीं था। पहले ये सोसाइटी में चैंग भाई ने मुझे जितना बताया है कि पहले सोसाइटी में क्या बोले थे, क्या फ्लैट वगैरह मुस्लिम को मत दो, शॉप सेल कर सकते हो, फ्लैट वगैरह मुस्लिम को मत दो, शॉप सेल कर दो, इस सोसाइटी का ये रूल है। हाँ, और फिर अभी चैंग भाई ने बताया है कि अब शॉप के लिए भी नाटक कर रहे हैं। सर जी आप निकालिए बाद में, पर थोड़ी सी बात हमसे कीजिएगा। वो ये है कि आपका नाम? मेरा नाम चैंग सिंह को चैंग ही बुलाते हैं सर। यहाँ पर आपकी जो है प्रॉपर्टी शॉप है, आपने इन्हें बेची है? मैंने इनको बेचा है शाहिद भाई को। तो फिर इनको एनओसी क्यों नहीं आ रही? ये लेने आया है, मैं इन लोग को एनओसी के लिए लास्ट टाइम मैं रिक्वेस्ट का इनका हाथ जोड़ा, मतलब भाई ऐसा हो गया था। लास्ट टाइम मैंने सेक्रेटरी से 1 साल पहले बात किया था, तो उन्होंने वो टाइम मेरे को क्या बोले कि आप चिकन वाले को, आप ऑटो वाले को, आप ये भंगार वाले लोग को मत दो चैंग भाई, वो लोग बहुत गंदा करता जगह, बोला ऐसा बोला था खाली मेरे को। तो बोला मैंने जब चिकन वाले को मेरे को मिल चुका था, चिकन वाले को मैंने मना कर दिया, बोला नहीं वो लोग मना करे सोसाइटी, चिकन वाले का मत लो बोला। तो मैंने इनसे फोन पे बात किया, तो क्या बोले चैंग भाई वैसा तो हम लोग खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपका दुकान, आप कुछ भी करें, आपकी मर्जी कि देना है कि नहीं देना है, हम लोग खाली रिक्वेस्ट कर, तो प्लीज इतने साल का अच्छा रिलेशन, आप प्लीज चिकन वाले लोग को मत भेजो बोला। बोला ठीक है। तो अभी 1 साल के बाद में मेरे को, अभी मैं लोन में डूबा हुआ, तो मैंने वो चक्कर में मैंने क्या किया, इनको पूछा तो इन्होंने बताया था, तो मैंने ये सब मतलब ध्यान में रख के कि ये लोग को नहीं देना बोल के, तो ये भाई मिल गया, बोल गया मेरा एसी का दुकान है, मैं एसी रिपेयर करता हूँ, तो मुझे चाहिए दुकान। तो इन्होंने बात किया लेके आए, तो मेरे भाई ने क्या हम लोग को लोन वाला मेरे को परेशान करो, मैं परेशान पूरा लोन के अंदर। तो वो हिसाब से मैंने मेरा 40 लाख का फ्लैट मैंने 35 लाख में 36 लाख में बेच दिया मैंने। फ्लैट बेचा, शॉप बेचा? शॉप मेरा। और शॉप में उन लोग का जो सोसाइटी का जो रूल्स में बोलते बात हुआ था, मेरे से तो कभी बात नहीं हुआ है कि मुस्लिम को नहीं देना, रिलीजन में नहीं देना। अभी लोग वही मेरे को बोल रहे हैं। उस दिन सबको लेके बैठ गया, जिस दिन मैं लेने गया, लेके लिख के बोलता है वह चैंग ने मुसलमान को भेजा हुआ है। कौन बोल रहा है? मुसलमान का नाम? ये भाई सेक्रेटरी साहब। हाँ, सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे कि मेरे को मुसलमान को बेचा चैंग ने, बेच रहे कि नहीं। इनका नाम क्या है सेक्रेटरी का नाम? इनका नाम है कमल सिन्हा। कमल सिन्हा। सबको बुला के बेचना है कि नहीं बेचना है, बेचना है कि नहीं बेचना है बोल के मुस्लिम लोग को ऐसा बोल के बात कर रहे थे। अच्छा, ये पूछ रहे थे मेंबर्स लोगों के बीच में कि बेचना है या नहीं बेचना? हाँ, वो पूछ रहे थे। वो बाद में मेरे को, मैं बाद में इनको मैसेज, मेरा एक काम करो अब मेरे को लेटर में लिख के दो। वो भी जवाब नहीं दे, बोलता नहीं क्यों नहीं लिखेगा बोलता है। मतलब उनके साथ में और भी लोग सपोर्ट, और भी दूसरे लगते सब, और साथ वाले भी इनके बिल्डिंग के जो है लोग, और सब झगड़ा कर रहे हैं। मैं अच्छे से प्यार से बात करूँ, सब झगड़े पे बात कर रहे हैं। मुसलमान को दिया है क्योंकि मुस्लिम को दिया, क्योंकि रिलीजन को लेके लोग बैठा हुआ है। मैंने एफिडेविट बना करके दिया हूँ, एफिडेविट भी बना करके दिया हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि मैं चिकन, मटन, मदरसा मस्जिद के लिए यूज नहीं कर सकता हूँ। वो सब चीजों के लिए मैं सब एग्री था। एफिडेविट लिया आपसे इन लोगों ने? एफिडेविट भी लिया, मैं बना के भी दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मैं मदरसा मस्जिद के लिए यूज नहीं करूंगा, नहीं चिकन मटन के लिए यूज करूंगा, वही चीज के लिए यूज करूंगा जो चीज के लिए आप रेडी रहोगे, गंदगी वगैरह ना फैले। देखिए, प्रॉपर्टी आपकी है, लॉफुल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। ये कौन है और ये कौन तय करेगा कि आप इस दुकान में चिकन रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्या ये सोसाइटी के बायलॉज में ये बताया जाता है कि आपके सोसाइटी में किसी ने अगर अपनी मेहनत के पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप उसे डिक्टेट करेंगे कि आप कैसे रहना है और आपको क्या खाना है? तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इन बातों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है इस सोसाइटी में, जिसका नाम है ज्योति हारमनी, और उनके सेक्रेटरी, जिनकी बात आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मामला जो है उससे गरमाया जा रहा है, उसे तूल दिया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि यहीं से हम फिर से धर्म के बीच में तेढ़ निर्माण करने का जो है काम करते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर सोशल वर्कर हैं मुनाफ बलूच जी, और जानेंगे उनसे कि आपको ये जब शिकायत आई सर, तो क्या पूरा मामला था और किस तरीके से अब आप आगे जो है कदम बढ़ाएंगे? मुझे ये शिकायत जो फ्लैट परचेजर है, जो शॉप परचेजर है शाहिद भाई, ये बहुत ही मेहनत से इन्होंने अपना पैसा जमा करके, ये फ्रिज के मैकेनिक है, मेरे घर का फ्रिज एसी का काम भी यही करते हैं। तो इन्होंने बताया कि मुनाफ भाई ऐसी से मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, पिछले हफ्ते की बात है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे आप सेक्रेटरी का नंबर दे दीजिए। इन्होंने मुझे सिन्हा जी का नंबर दिया। पिछले संडे मैंने सिन्हा जी को फोन किया, मैंने सिन्हा जी को पूछा, मैंने सर मेरा अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं एक हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ और बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता हूँ, और मैंने उसे बहुत हम्बल तरीके से बोला कि क्या मामला है, मेरे पास जो शिकायत आई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बोले सर इसमें ऐसा है कि सभी मेंबर
डिनाई कर रहे हैं कि उनको हम लोग ने ऐसा सोचा कि एनओसी नहीं देंगे। मतलब क्यों नहीं देंगे, किस बेस पे नहीं देंगे, आप राइटिंग में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप राइटिंग में दे दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग नेक्स्ट संडे हम लोग आप आ जाइए, हम लोग आज मिलते। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी वो बोल रहे हैं कि अगले संडे आइए। तो ये चीजें जो है ये लिंगरिंग करने का मामला आ रहा है, और इन्होंने इनडायरेक्टली ये उनका मंशा ये है कि ये एक मुस्लिम समाज से है, बिलोंग करते हैं। तो हम लोग मुझे खुल के नहीं बोला, लेकिन इनके व्हाट्सएप चैट वगैरह पे वो सारी चीज मौजूद है। अभी मैंने उनसे कहा कि आप इस तरह क्यों कर सकते हो, बोले मुझे कहते हैं कि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ। और तो आप डिफेंस बैकग्राउंड से तब इस तरह की सोच कैसे रख सकते हो? रख ही नहीं सकते, बिल्कुल। तो बहरहाल अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं इनको जस्टिस दिलाने के लिए। अगर नहीं होता है तो हम लोग कानून का दरवाजा हम खटखटाएंगे। जरूर जरूर जरूर। एक चीज और आपसे पूछनी थी कि अब जो यहाँ पर जो सेलर हैं मिस्टर चैंग, उन्होंने कहा कि एक पूरी मीटिंग बुलाई गई और बैठ करके उस मीटिंग में पूछा गया कि ये मुसलमान को इन्होंने बेचा है, आप लोगों का क्या कहना है? तो मतलब क्या ये सेकंड सिटीजन है यहाँ पर? हाँ, तो यही बात हो गई उनकी बातें से। तो ये लग रहा है कि उन्होंने जब खुल के इतनी बड़ी ऑफिशियली मीटिंग लिया सोसाइटी ने, और सेलर के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आपने एक मुसलमान को आपने शॉप बेचा कैसा। तो ये कौन सी लेवल की इनकी सोच जा रही है? आज हम लोग एकता और मिलजुल के रहने की यहाँ पर बात करते हैं देश में। और अभी आप देखिए कि हाल में कभी थाना में नेरल में एक वाकया ये हुआ। तो इस सोसाइटी को जब इस तरह का मंजर होगा, इस तरह का आप लोग एक कम्युनिटी को टारगेट करके अगर फ्लैट डिनाई करोगे, तो फिर ये सारी चीजें होगी जो आज समाज में चल रहा है। लोगों का माइंडसेट कैसे बन गया है? आप देखिए, कुछ ऐसे ही टाइप के जो लोग होते हैं, ये एक माइंडसेट और एक नैरेटिव सेट करते हैं लोगों के बीच में, धर्म के बीच में टेढ़ और जो कम्युनल जो है चीजें बाहर उकसाने का काम करते हैं। ऐसे चंद लोगों की वजह से ही हमारा देश, हमारे मुल्क में जो अशांति फैली है, ऐसे चंद लोगों की जो सोच है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। हर किसी को संवैधानिक अधिकार है और वो सबको, हर नागरिक को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आपने कि किस तरह से ये सोसाइटी, अब आप देख सकते हैं कि सोसाइटी के कुछ पद मिलने के बाद में आपको ये अधिकार तो मिलता है कि आप सोसाइटी को एक कोऑपरेटिव तरीके से चलाए। ये अधिकार नहीं मिलता है कि किसी को डिक्टेट करें कि आप अपने घर में कैसे रहेंगे, आप अपने शॉप में कैसे रहेंगे, ये आपको अधिकार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर देखिए कुछ लोग संगठित हो करके एक धर्म विशेष के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सेलर हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि देखिए कितना जो है एफिडेविट इन्होंने लिखवा के लिया है। पहली बात तो ये एफिडेविट लिखवा के लिया है कि आप चिकन की नहीं चिकन का दुकान नहीं खोलोगे, ये नहीं वो नहीं, तो सारी चीजें उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन। देखना ये भी है कि जितनी शॉप्स यहाँ पर खरीदी गई है, क्या सबसे एफिडेविट लिया गया है, ये सिर्फ इन्हीं से एफिडेविट लिया जा रहा है। और साथ ही में यहाँ पर देखिए कुछ चैट्स भी यहाँ पर आए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चैट आया है जिसमें सीधे तौर पे लिखा हुआ है मुस्लिम शुड नॉट बी अलाउड। इस चैट का आप स्क्रीनशॉट करके रखिए। मैं रखा था वहाँ मिल रहा नहीं, इसलिए अभी मैं व्हाट्सएप आप देखिए ओपनली लिखा हुआ है मुस्लिम शुड नॉट बी अलाउड। अब यहाँ पर जो है कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये जो है आपस में जो है तेड़ निर्माण कर रहे हैं, भाई भाई में जो है ये झगड़े लगाने का काम कर रहे हैं। बशीर भाई, यहाँ पर आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक सोसाइटी से शुरू हो रहा है फिर से ये मामला यहाँ पर। अभी मेरी सेक्रेटरी जो है सीना, उनसे भी बात हुई, उनको ये सब चीजें समझ में आई। उनका ऐसा था कि मेंबर लोग डिनाई कर रहे, तो मैं बोला राइटिंग में दे दो। मेंबर जो डिनाई कर रहे थे बोला राइटिंग में नहीं दे रहे वो। तो मैंने बोला आपको जब पद पे बिठाया गया तो आप दे दो, विषय खत्म करो, इतनी सी बात है। तो अभी उन्होंने एग्री किया है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि एक हफ्ते का हमें समय दिया जाए कि जिसमें हम उनको एनओसी दे देंगे। लेकिन हमारा ये तो कहीं ना कहीं हमारा ये कहना है, पिछले इतने 2 महीने से ये जो मैटर चल रहा है, तो अभी भी सॉल्व हो सकता है। 2 मिनट का एनओसी बनाना 2 मिनट जाएगा, 2 मिनट में एनओसी बनाते हुए मामला खत्म करा है। लेकिन कहाँ तो कहाँ डिनाई करके, मामले को क्रिएट करके और अलग मोड़ देने का काम ये सोसाइटी कर रही है, और एज जो सेक्रेटरी, एज चेयरमैन और इनकी टीम कर रही है। तो आप खुले तौर पर सभी को ये जो आप इंफॉर्मेशन हम अभी दे रहे हैं ये देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या चल रहा है। देखिए विरार में जो लोग बता रहे हैं कि विरार में ग्लोबल सिटी, बड़ी प्लान सिटी है, यहाँ सब मिलजुल कर रह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मिलकर कैसे रह रहे हैं और लोग किस तरीके से जो है अंदरूनी तौर पर लोगों के अंदर जो है फूट निर्माण कर रहे हैं, टेढ़ निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कानून को यहाँ पर अपना काम करना चाहिए। और इस बारे में आप यहाँ पर बोलिंज पुलिस स्टेशन आए हैं, किस लिए आए हैं और क्या कदम आप उठा रहे हैं यहाँ पर? अभी कंप्लेन देकर के आए हो पुलिस स्टेशन में। ये वो कंप्लेंट कॉपी है जी, कंप्लेन कॉपी है, जस्ट अभी देकर के आए हुए पुलिस चौकी में। कैसा प्रतिसाद मिला आपको, कैसा रिस्पांस मिला पुलिस स्टेशन से? पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिए, देखते हैं 2-3 दिन में एक्शन जो लेते हैं सर।
मुनाफ जी, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन तक आने की नौबत आ गई, वहां बात होने के बावजूद भी उन्होंने वहां डिनाई कर दिया एनओसी और फिर यहाँ पुलिस स्टेशन पर आ गया। एक्चुअली कुछ देर पहले हम लोग सोसाइटी चेयरपर्सन जो है, सेक्रेटरी, चेयरमैन और बाकी दीगर मेंबरों के पास गए थे कि इनको एनओसी आप क्यों नहीं दे रहे हो, अगर आप दे देंगे तो मतलब सब मामला सॉफ्टली सॉल्व हो जाएगा। उसके बावजूद भी उनका रवैया वही था, टाइट रवैया में उन्होंने बात किया कि हम लोग सोचेंगे, अगले हफ्ते आइए, हम लोग विचार करेंगे। हमने कहा आप अगले हफ्ते अगर दोगे तो आप हम लोग यहाँ से जाते, बोले नहीं उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। तो ना इलाज हमने उनको ये कहा कि आपके खिलाफ हम लोगों को लीगल एक्शन लेना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में जाकर, और कानूनी कार्रवाई से फिर हम लोग एनओसी ले लेंगे। बोले ठीक है, वो आपको जो चाहिए आप आपके हिसाब की मर्जी है। हमने इसीलिए बोलिंग पुलिस स्टेशन में आके हमारे पुलिस निरीक्षक सावंत साहब से मिले और उनको सब हमने पूरा जो इंसिडेंट बताया। सावंत साहब ने उसको बहुत ही गंभीरता से लेकर उन्होंने कहा कि आप पहले इसका एक एप्लीकेशन बना के आप बोलिंग पुलिस स्टेशन में दे दीजिए और हम इसमें पूरा समझ के, पूरे किस्से को समझकर उचित कार्रवाई करेंगे, ऐसा पुलिस स्टेशन ने हमको आश्वासन दिया है। ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं कि विरार, जैसे कि आप स्थानिक हैं यहाँ के, विरार जो था इतना शांतिमय वातावरण यहाँ पर हमेशा रहा करता था, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से कुछ यहाँ पर कभी हुआ नहीं है। इस बार अचानक में कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि ग्लोबल सिटी खास तौर पर जो है देखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। सर, मेरी पैदाइश विरार की, मेरे फादर की पैदाइश विरार की, मेरे फोर फादर की भी पूरा बचपना विरार में गया। एक डिकेड से हम लोग यहाँ पर रहते, लेकिन हमने कभी ये चीज़ यहाँ पर सुना नहीं, और कभी हमारे लोगों ने, जो हमारे जो समाज के जो पुराने लोग हैं, उन्होंने ये चीज़ कभी होने नहीं दिया। अब ये जो खुद जो शाहिद है, ये खुद यहाँ पर 25 साल से विरार का रहवासी है, और ऐसे शख्स को अगर शॉप लेने में डिनाई करना, वो भी एक स्पेसिफिक प्रांत के लोग जो अभी अभी यहाँ पर आकर शिफ्ट हुए, 2, 4, 5 साल हुआ, और वो अपना अधिकार यहाँ पर जमा रहे, और किस चीज का इलीगल तरीके से आप किसी को भी बोलते हो कि आप ये नहीं खा सकते हो, आप यहाँ पे फ्लैट नहीं ले सकते हो, शॉप नहीं ले सकते हो, बिजनेस नहीं कर सकते हो, तो ये सरासर बहुत गलत है। माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा आग्रह रहेगा कि इसके ऊपर आप बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, और ये कहीं ना कहीं आगे चल के ये चीज रुकनी चाहिए। जो हमारा सेकुलर फैब्रिक है ये कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है इन सब मामलों से, और खास तौर पर जैसा कि आपने कहा, जो लोग बाहर से अभी आए हैं यहाँ पर विरार में रहने के लिए, वो लोगों ने ये चीज को किया। कहीं ना कहीं एक चीज मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि क्या इनका कोई संगठन है या किसी संगठन से ये बिलोंग करते हैं, कैसे किस्म के लोग हैं ये? सर, अब ये तो हम नहीं कह सकते, बस इतना मैं कहूंगा कि कुछ पॉलिटिकल लोगों ने भी माहौल को खराब करके रखा है। आए दिन हम लोग व्हाट्सएप और इस पे सोशल मीडिया पर जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ पॉलिटिकल लोग जो अपने आप को मतलब चर्चा में लाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, और ऐसे लोगों को उसका उन लोगों को श्रेय मिल जाता है कि हमारे पीछे कोई तो बैकिंग है। बट ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे सर, आज विरार में एक हफ्ता पहले की बात है, आप लोगों को पता होगा, न्यूज के माध्यम से सब पूरे दुनिया में न्यूज गई, एक बिल्डिंग गिरी जिसमें 17 लोग ने अपनी जान गंवा बैठी, उसमें 40 लोग बेघर हो गए। उसमें मदद करने वाले सर कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, सब इंसान थे। मैं खुद उसमें पहला शख्स था जो वहां पर गया। मैंने ये नहीं सोचा कि मरने वाले हिंदू है। आप हैं हमारे वीडियो जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ऐसे हालात में हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो घर देना, दुकान देने में इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आया? अभी पंजाब में इतना बड़ा बाढ़ का हादसा हुआ, जम्मू में हुआ, तो वहां पर मदद हमारे फिल्म स्टार शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये कहाँ से हिंदू मुसलमान हो गए? ये तो इंसानियत के नाम पे मदद आ रही है। तो इस तरह आज कोविड का दौर चला गया, उसमें किसको किसका ब्लड चढ़ा, किसने कितना ऑक्सीजन दिया। आज हम लोगों ने हमारे फाउंडेशन है, उसके माध्यम से हम लोगों ने कम से कम 10-20 हजार लोगों को हमने राशन का किट दिया ऑन रिकॉर्ड, और उसमें हमने कभी भेदभाव नहीं किया। तो ये भेदभाव क्यों होता है? इस कहीं ना कहीं जाके ये स्टॉप होना चाहिए। एटलीस्ट वसई तालुका जैसे शहर में, जिसमें आज 40 साल से कभी कोई दंगे का इतिहास नहीं रहा, तो उसमें ये सारी चीजें स्टॉप होनी चाहिए। इसको बहुत ही सीरियस कंसर्न हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी लेना चाहिए, और पुलिस प्रशासन ने भी लेना चाहिए, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी, महाराष्ट्र शासन ने भी लेना चाहिए। ज्योति हार्मोनी नाम की एक सोसाइटी है जहां पर मिस्टर चैंग ने अपनी जो शॉप है शाहिद अंसारी को बेची है। क्योंकि इनका नाम शाहिद अंसारी है, सोसाइटी इन्हें एनओसी नहीं दे रही है, ऐसा खुद कहना है सोसाइटी वालों का भी। उन्होंने कहा कि अभी हम एनओसी नहीं दे सकते हैं, एक हफ्ता और लेंगे, वो भी हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम लेंगे नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं जो है आपस में धर्मों को जो है लड़ाने वाला काम जो है ये सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। ऐसे कुछ ही लोग हैं, लेकिन ये लोग जो है ना, ये एक गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं लोगों के बीच में, और उनके मानसिकता वाले जो लोग होते हैं ना,
वो लोग फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें रुकाना बहुत जरूरी है। मुनाफ जी ने बहुत अच्छा कहा कि हमारे जो महाराष्ट्र के जो शासन है उनको भी इसके ऊपर, जो गवर्नमेंट है उसको भी इसके अंदर जो है वो दखल लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी लेकर दखल लेना चाहिए, और जो यहाँ के स्थानिक नेता है उन्हें भी इस मामले में गंभीरता से दखल लेने की बहुत जरूरत है। हमारे साथ एक और सोशल वर्कर जो है, समाज सेवक जुड़े हुए हैं। बशीर शेख जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी चीज और बहुत लोगों को, एक माइनॉरिटी को, एक समाज को टारगेट करते हुए ये पूरे समाज को बिगाड़ने का काम आज तक वसई विरार में कभी भी समाज के बीच में टेट निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन ये टेट निर्माण करके माहौल खराब करने का वसई विरार का ये बहुत बड़ी सोची समझी, मुझे लगता है, साजिश हो रही है। और एक ही कम्युनिटी को बार बार टारगेट किया जाता है। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम समाज के रहने लायक हम लोग नहीं है? क्या हमारा घर परिवार नहीं है? तो हम रोजी रोटी कमाकर हम भी हमारा जीवन सबके साथ में मिलजुल के हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, एकता का मैसेज देते रहते हैं। तो हमारे साथ ही ये चीज बार बार क्यों होती है? हमें रेंट पे रूम नहीं दिया जाता है, हमें कोई शॉप, छोटा मोटा धंधा बिजनेस करना है तो उसके लिए रुकावट दी जाती है कि फ्लैट नहीं देने। जब हम हमारे मेहनत के पैसे से खरीदने जाते हैं तो खरीदने के लिए भी हमें बिल्डरों के द्वारा भी होता है, बड़े बड़े अलग अलग एजेंडा के द्वारा भी रुकाया जाता है। और एक सेक्रेटरी और एक चेयरमैन, ये पूरे बिल्डिंग का बाप है क्या, मालिक है क्या? उन्होंने भी एक फ्लैट लिया, उनके मेहनत से फ्लैट पैसे से लिया रहेगा, लेकिन वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, तो हम भी एक ही फ्लैट खरीद रहे। तो आप कौन सा ऐसा जीआर लेकर आए हो सरकार के माध्यम से, या आज अभी जो नई परिवर्तन सरकार बनी उनके माध्यम से जो जीआर आपने लाया है, तो वो सबके सामने रखे। कायदा, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, उन्हीं के संविधान को मान के ये देश में चलेगा, और उसके अलावा कोई किसी बेस पे हम चलने वाले नहीं है। तो ये जो भी हमारे पे जुल्म हो रहे हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ये सबको देखना चाहिए, और लोकल बॉडी भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये माहौल खराब होकर एक अलग मोड़ पे पूरे लोगों को लेके जाने का काम किया जा रहा है। कहाँ तो सोची समझी साजिश हो रही है, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। जितनी बार भी ये देखा गया है कि ये ऐसे जो मामले सामने आते हैं उसमें स्थानिक इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं पर ये एक पॉइंट तो आ रहा है कि जितने स्थानिक यहाँ रहते हैं वो बड़े खुशहाल तरीके से रहते हैं, कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। स्थानिक लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि उन्होंने ना मट्टी से लेके आज सोना तक देखा हुआ है, क्योंकि उन्हें को जानो पता है, उन्होंने एकता का प्रतीक देखा हुआ है। जो बाहर से माहौल आके वसई विरार में बसा हुआ है, उस माहौल ने ये पूरे माहौल को खराब करने का काम किया हुआ है, और ये छाती ठोक के मैं आपको बोल सकता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर जिन्होंने करने के बीच में जो ब्रोकरेज जो किया है, वहाँ हमारे साथ ब्रोकर मौजूद है। क्या नाम है आपका? महेश जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स लोगों को जो है शॉप्स नहीं देना चाहिए या कुछ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जरूर देना चाहिए। वो भी हमारे इंडिया के सिटीजन हैं, तो उनको भी रेंट पे और आउटरेट पे शॉप्स लेना और बेचने का पूरा अधिकार है। आप जिस तरह से आप सोच रखते हैं, उस सोसाइटी में वो जो लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं प्रेशर नहीं देते होंगे, क्यों आप पूरे मुस्लिम को बेच दिया? देते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करके फिर भी हमारा काम तो जरूर करते ही हैं। कई बार ये देखा जाता है कि लोग एजेंट्स को कहते हैं कि मैं मुस्लिम पार्टी होगी तो नहीं लेना। हाँ, ऐसा भी बोलते हैं, काफी सोसाइटीज ऐसा बोलती है कि मुस्लिम्स को नहीं देना है। खासकर ग्लोबल सिटी नहीं, काफी जगह पे ऐसा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते ही है वो लोग। तो ऐसे जो लोग हैं, ये एक बीज बो रहे हैं नफरत का, और ये नफरत का पेड़ बनते जाएगा। एक ना एक दिन ये जो पौधा है ये पेड़ बन जाएगा। तो यहाँ पर ही इसे रोकने की बहुत खास जरूरत है। हमारी अपील रहेगी खास तौर पे पुलिस प्रशासन को बहुत सख्ती से इस चीज पर कार्रवाई करे। कैमरामैन अशफाक खान के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए बोलिंज पुलिस स्टेशन, विरार वेस्ट से।